कि राजस्व विभाग के शासन उप सचिव का फर्जी आदेश आया, ऐसा बताया गया। और फर्जी आदेश बताया, उसके तहत जमीन का नामांतरण भी किया और रजिस्ट्री भी दूसरे रोज हो जाती है, और वो भी छुट्टी के दिन हो रही है। ऐसा तो शायद कोई बात हमने कभी सुनी ही नहीं। ऐसी क्या घात गिर रही थी जो इतना जल्दी एक दिन में तो आदेश आ रहा, दूसरे दिन इसकी रजिस्ट्री हो रही है और आदेश भी फर्जी बताया जा रहा है। शायद इस जो किया गए कामों पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। दूध का दूध, पानी पानी का पानी होना, ऐसा सब चाहते हैं जनता के लिए। धार्मिक, राजनीतिक, क्राइम सहित भ्रष्टाचार की तमाम लेटेस्ट पल पल की खबर पाने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए पब्लिक टॉक्स एप्लीकेशन। जी हां, सागवाड़ा लाइव न्यूज लाया है अब आपके लिए आपकी अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसमें आप अपनी समस्या भरी खबरें सरकार और जनता तक पहुंचा सकते हैं। कडाणा जमीन नामांतरण के मामले को लेकर बोले भाजपा सांसद कनकमल कटारा। सागवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि कांग्रेस के राज्य में गिद्ध प्रवृत्ति हो गई है। अधिकारियों का दुरुपयोग करके जमीन को हड़पने का कार्य किया जा रहा है। विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या कहा भाजपा सांसद कनकमल कटारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा ने, देखिए खबर। कडाणा की इस भूमि पर भूमाफियों का कांग्रेस राज में गिद्ध प्रवृत्ति हो गई है और ऐसी स्थिति में हम आपके सामने निवेदन करना चाहते हैं कि शायद मैं तो ऐसा क्षेत्र तक कहीं नहीं देखा, हालांकि यहाँ पर सागवाड़ा बहुत ही सुंदर शहर सिटी है और उस नाते यहाँ पर जितना विकास करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस राज में घोषणाएं की, घोषणाओं के साथ साथ राज आते ही स्वार्थ वाली राजनीति हो गई कि यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करके, यानी दुरुपयोग किया, उपयोग तो क्या करें, दुरुपयोग किया दबाव में, और दबाव में इन्होंने जिस तरह से काम करने का जो आज हमें उजागर हो रहा मीडिया के अंदर, मैं तो ताजुब करता हूँ। इसमें 76 बीघा जमीन जो है वो अलॉटमेंट माही कडाणा विस्थापित से नगर पालिका को दे दी जाए, अच्छा विकास होगा। लेकिन इसके ऊपर तो पहले से ही बड़े बड़े लोगों का उसमें अतिक्रमण, 76 बीघा जमीन, और इसके ऊपर जो अतिक्रमण है वो हटाने के आदेश दिए थे। अतिक्रमण की कार्रवाई तो हुई ही नहीं, और उसके बाद में जिस तरह से प्रशासन बहुत संकट में, दबाव में, हम क्या करें क्या न करें, ऐसी स्थिति सामने आ रही है। राजस्थान सरकार में आज जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, वह जीता जागता उदाहरण हमारे सामने कई ऐसे हैं जिसका जनता के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस राज और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से कई बार वीसी में रूबरू हुए, यहाँ के विकास को लेकर के भी बात हुई, यहाँ की घोषणाओं के बारे में बात हुई। ये सब बात होने पर यह पता लगता है कि कांग्रेस केवल घोषणा की ही सरकार है। उदाहरण के रूप में हम रेल के लिए भी कह सकते, 2011-12 में शिलान्यास भी कर दिया, और बारी आई इनको रतलाम से अहमदाबाद वाया डूंगरपुर रेल चलाने के लिए, जिसमें एग्रीमेंट के तहत 50% राशि जमा कराने की होती है, परंतु छूट पड़े कि मेरे पास में राज्य के खजाने में पैसा नहीं है। इसके लिए शिलान्यास किया हुआ था, समय ऐसा केंद्र सरकार पैसे देने के लिए तैयार है, 200 करोड़ पहले दिया भी था, और वह जमीन अवाप्त भी हुई है, लेकिन इनके नाकामी के कारण से वो योजना हमारी अभी बंद पड़ी है। ठीक ऐसे ही कई प्रकार के कॉलेज की हो, चाहे गलियाकोट पुल की हो, सब घोषणा कर देने, इस काम को पूरा करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी राज ने किया। और आज मुझे लगता है कि बेणेश्वर में भी घोषणा की है, लेकिन
वह काम भी पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि हम बहुत बड़ा पुल बना देंगे, जबकि बेणेश्वर धाम पर जो विकास दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की विशेष कृपा ही है। चाहे एनीकेट का हो, दोनों तरफ पुलिये के हों, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे सामुदायिक भवन का व्यवस्था हो, स्नान घाट की बात हो, तमाम काम वहाँ किए और आज जनता खुश है। परंतु इस राज्य के अंदर ये काम होगा कि नहीं होगा ये हमसे पूछते हैं। यही नहीं, हत्याएं, बलात्कार, महिलाओं के साथ में छेड़छानी और यहाँ तक कि इनके प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस के द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे महिलाओं की शान और देश की प्रथम नागरिक और पहली बार आदिवासी समाज से ये गौरव का विषय रहा है कि प्रथम नागरिक में राष्ट्रपति का चयन हुआ है। अधीर रंजन जी चौधरी इनके बने राष्ट्रपति ने राष्ट्रपत्नी कहा। इस प्रकार का इनका वक्तव्य रहा। यहाँ कांग्रेस के राजस्थान में भी उलूल जुलूल बयान महिलाओं के देता है, चाहे करवा चौथ के बारे में हो, चाहे किसी और के बारे में हो, और अपने आप को मर्द घोषित कर रहे हैं कि यह काम मर्द ही कर सकता है। ऐसे बयान मंत्रियों के आ रहे हैं, राज वालों के आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था चरमरा गई। कन्हैयालाल की हत्या उदयपुर के अंदर हुई, इसके बाद में भी कई रेत माफियाओं ने कई लोगों की हत्या की गई है। हमारी सांसद वहाँ सुरक्षित नहीं रही, रंजीता कोहली, उसके ऊपर भी 2-3 बार वार हुए। अब उसको सिक्योरिटी सुरक्षा देनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो जनता की रक्षा कैसे कर पाएंगे? चाहे जहाँ वहाँ पर लूट मार सब स्थिति हो रही। और हाल ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले समय में जैसे पेपर लीक हुए, कभी नहीं, एक नहीं, 2-2, 3-3 बार हुए, और डोटासरा जी मंत्री रहते हुए भी, कांग्रेस के मुखिया होते हुए भी, वो ऐसे बच्चों का अधिकार छीन करके अपने ही परिवार के लोगों को नौकरी देने का आदेश बना दिए। कोई नियम कानून कायदे नहीं। इस प्रकार की परिस्थिति इस क्षेत्र के अंदर पूरे राजस्थान में हो रही है। अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से अंग्रेजी विषय खोला जरूर, लेकिन सभी स्कूलों में हालत खराब है। स्कूल खोल दिया, स्कूल के कमरे नहीं है, अध्यापक की व्यवस्था नहीं है। आज बहुत छात्र परेशान हैं। खोलते चाहते हैं कि आधुनिक युग के अंदर अंग्रेजी भाषा भी ज़रूरी है, तो 1 से 5 तक की कक्षा के रूप में नया विद्यालय खोलते, वही बच्चे आगे क्रमोन्नत होकर के आगे आते और कक्षाएं पास करते जाते। अब एक साथ ये करने से व्यवस्था ही गड़बड़ाएगी। कई स्कूल ही खाली हो गए, बच्चा ही नहीं रहा तो पढ़ाएंगे किसके? एक नहीं, सभी तरह से स्थिति हालत खराब है। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हें आवश्यक जो मूलभूत आवश्यकता हैं जनता के लिए, जैसे आवास हो, बिजली हो, गैस हो, और इस क्षेत्र में जल की व्यवस्था, हर घर में नल की योजना लागू की, जल शक्ति मंत्रालय अलग से घोषित किया, 10,140 करोड़ रुपया राजस्थान को दिया। और आवास के अंदर कहें तो हम 1,60,000 हमारे डूंगरपुर के अंदर हुए, जिसमें लगभग 26 अरब रुपया इस डूंगरपुर जिले के अंदर आया। बांसवाड़ा के अंदर 1,80,000 से भी ऊपर आवास तैयार, जिसमें 27 अरब रुपया वहाँ पर आया। जल शक्ति मंत्रालय के नाते आदरणीय उसके मंत्री हैं शेखावत साहब, गजेंद्र सिंह जी, इन्होंने इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जान पहचान करके हमने जो पैसा मांगा वो यहाँ राजस्थान सरकार को दिया है। काम कोई और करता है, नाम कोई और कमा रहा है। काम केंद्र सरकार करती है, नाम कमा रहे हैं राजस्थान सरकार में। इनको एजेंसी के रूप में पैसा दिया है तो उसको पारदर्शिता अपनाते हुए इस काम को शीघ्र इन पैसों का उपयोग करना चाहिए। मुझे दुख होता है इस बात का कि पेयजल की दिशा अधिकारियों के साथ में मीटिंग ली,
दिशा की मीटिंग के अंदर, और दिशा की मीटिंग के अंदर अधिकारियों के अंदर ये स्थिति होगी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आ रहा था। और ऐसी स्थिति में हमने मीटिंग लेने के बाद में कहा कि जल्दी से जल्दी इसका उपयोग किया जाए। अब टेंडर अब लग रहे हैं, बांसवाड़ा के अंदर प्रगति थोड़ी कुछ और ठीक है, टंकियाँ बन रही है बड़ी बड़ी जगह पर, बड़े बड़े दूर दराज क्षेत्र के अंदर, और हर घर में नल और नल में पानी मिलने की योजना साकार हो रही है। और अभी भी कुछ कांग्रेस के नेता हम पानी ला देंगे, हम पिला देंगे पानी। अरे भाई ये बात है तो कम से कम पिलाते क्यों नहीं? योजना आपके पास में थी ना। और यहाँ तक कि हमारे 927A का हाईवे का राजमार्ग जो बनाया नितिन गडकरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, जो कहा जो मांगा उन्होंने दिया है। और मैं तो कह रहा हूँ कि 927 से हाईवे, रेल की सर्वे रेल के आने की संभावना, और यहाँ पर कडाना विस्थापित 176 बीघा जमीन की बात आई है, उसके ऊपर कडाना की इस भूमि पर भूमाफियों का कांग्रेस राज में गिद्ध प्रवृत्ति हो गई है। और ऐसी स्थिति में हम आपके सामने ये निवेदन करना चाहते हैं कि शायद मैं तो ऐसा क्षेत्र तक कहीं नहीं देखा, हालांकि यहाँ पर सागवाड़ा बहुत ही सुंदर शहर सिटी है, और उस नाते यहाँ पर जितना विकास करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस राज में घोषणाएं की, घोषणाओं के साथ साथ राज आते ही स्वार्थ वाली राजनीति हो गई कि यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करके, यानी दुरुपयोग किया, उपयोग तो क्या करें, दुरुपयोग किया दबाव में। और दबाव में इन्होंने जिस तरह से काम करने का जो आज हमें उजागर हो रहा मीडिया के अंदर, मैं तो ताजुब करता हूँ कि 176 बीघा जमीन शहर को मिल जाएगी, नहीं 175 नहीं 76 बीघा जमीन, सॉरी, इसमें 76 बीघा जमीन जो है वो अलॉटमेंट माही कडाना विस्थापित से नगर पालिका को दे दी जाए, अच्छा विकास होगा। लेकिन इसके ऊपर तो पहले से ही बड़े बड़े लोगों का उसमें अतिक्रमण 76 बीघा जमीन, और इसके ऊपर जो अतिक्रमण है वो हटाने के आदेश दिए थे, अतिक्रमण की कार्रवाई तो हुई ही नहीं। और उसके बाद में जिस तरह से प्रशासन बहुत संकट में, दबाव में, हम क्या करें क्या न करें, ऐसी स्थिति सामने आ रही है। और अभी एक बात और ध्यान में आई है कि डाकघर के पास में पुनर्वास कॉलोनी के पास की जमीन की बात है, और उस जमीन पर जिस प्रकार की स्थिति आ रही, क्योंकि वहाँ पास में से हाईवे जा रहा है, और इसके ऊपर जिस प्रकार की स्थिति सामने आ रही है कि राजस्व विभाग के शासन उप सचिव का फर्जी आदेश आया, ऐसा बताया गया, और फर्जी आदेश बताया, उसके तहत जमीन का नामांतरण भी किया और रजिस्ट्री भी दूसरे रोज हो जाती है, और वो भी छुट्टी के दिन हो रही है। ऐसा तो शायद कोई बात हमने कभी सुनी ही नहीं। ऐसी क्या घात गिर रही थी जो इतना जल्दी एक दिन में तो आदेश आ रहा है, दूसरे दिन उसकी रजिस्ट्री हो रही है, और आदेश भी फर्जी बताया जा रहा है। शायद इस जो किया गए कामों पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। दूध का दूध, पानी पानी का पानी होना, ऐसा सब चाहते हैं, जनता के लिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें भी जनता में से कई लोग प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, इसलिए हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी। इस राज्य के अंदर बड़े नेताओं का या किसी न किसी का भी पीछे शक्ति नहीं हो, तो ऐसा दबाव में कोई कर्मचारी अपने आप को रिस्क नहीं ले सकता, वो अपने परिवार को संकट में नहीं डालना चाहता है। कई स्थितियों में सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया, जिसके कारण से कई लोग बलि चढ़ गए, अपने आप को नौकरी से हाथ धो बैठे। ऐसी स्थितियां भी राजस्थान में हुई है, यही हाल यहाँ होने जा रहा है। अगर कर्मचारी कहते हैं कि ये फर्जी नहीं है, तो विशेष दल, मैं तो कह रहा हूँ CBI से भी जांच हो जाए, तो दूध का दूध पानी तभी तो होगा। और इसको जल्दी से जल्दी यह कार्रवाई जिला कलेक्टर महोदय और ऊपर के अधिकारियों को हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि विशेष दल बना करके पारदर्शिता से इसकी जांच की जाए,
जिसमें अतिक्रमण किन किन लोगों ने हटा दिया, चाहे बड़े बड़े से नेता का भी होगा, जनप्रतिनिधि और किसी और का भी होगा, तो दिल से अगर छोड़ दे भाई नहीं यार ये मेरी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अतिक्रमण हटाने की बात कार्रवाई भी क्यों करे, अब मन ही मन छोड़ दे कोई ये बात मेरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन है तो उसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे और जनता के हित के काम किए जाए। हाल ही नगर पालिका का विषय आया, नगर पालिका के अंदर हमने 2015 के अंदर शिलान्यास किया, बहुत बड़ा आगे विंग बनाया बढ़िया, और 2017 में इसको नकारा घोषित करने की कोशिश की, नकारा घोषित कर इसको गिरा भी दिया। और पुरानी बिल्डिंग जो है उसके प्रस्ताव पहले लिया था किसने, बीजेपी का राज था, उसमें भी बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है, नहीं तो उन्होंने बनाई है बीजेपी के राज में ही। और यहाँ के कांग्रेस के यहाँ के नगर अध्यक्ष ने भी अपने बैठने के लिए 20 लाख से भी ऊपर का खर्चा करके ऑफिस बनाया और व्यवस्था की, उसी को धराशायी कर दिया। और जो आदेश जिसका सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो तो खड़ा अभी बिल्डिंग, और नई को गिरा दिया। और ये चाहते हैं कि यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएं। और पुरानी बीजेपी का बोर्ड ने सोचा था कि ये पुरानी बिल्डिंग है इसको गिरा दे और नगर पालिका इसी क्षेत्र में, यहाँ पटवार मंडल और दोनों जगह मिल जाए और इतना बढ़िया परिसर हो जाएगा, तो आने वाले समय में नगर परिषद हो सकता है, तो बड़ी अच्छी जगह और नगर के लोगों के लिए पास में रहेगा, कोई बाहर नहीं जा सकते। अब ताज्जुब की बात तो ये है कि नगर पालिका में ये जो नया बिल्डिंग तो गिरा दिया, उसका उद्घाटन हमने किया है, और जो पुरानी भी है उसके अंदर न चला करके इसको गिराने के लिए कोशिश करो, वो गिरा करके फिर नगर अध्यक्ष के जो रिश्तेदार हैं, परिवार के हों चाहे और रिश्तेदार हों, सुरभि मॉल हो उसके अंदर ही उस नगर पालिका के पूरा ऑफिस ही वहाँ कायम कर दिया। जबकि नगर पालिका की जमीन प्रस्तावित माही कडाना से मिलेगी, उसके अंदर बात है माही कडाना की जमीन को तो हस्तांतरित, अतिक्रमण ही नहीं हटे, हस्तांतरित भी नहीं हुई, और उसके पहले बिल्डिंग गिरा दी और गिरा करके फिर वहाँ इस प्रकार के अपने परिवार में और अपने संबंधियों के नाम पर जो जगह वहाँ पर हस्तांतरित कर दी। अब जनता डुल रही है, राजनीतिक लोग जो सोचते हैं कि भाई अब ये कांग्रेस के समर्थित लोग हैं, उसके अंदर ये नगर पालिका चल रही है, उनके कार्यालय में क्या घर में चल रही है, अब हमारा वहाँ जाना आना किस प्रकार से होगा, वो भी संकोच करते हैं। जनता भी नहीं जा सकती, बड़ी परेशानी में है, कौन सी ऑफिस कहाँ, कौन सी फाइल कहाँ जाती है यही पता नहीं लग रहा है। अगर हम वहाँ आरटीआई लगा करके पूछ रहे हैं कि हमारी ये फाइल लाओ, यहाँ लाओ, हमारी ये फाइल चाहिए, तो आज फाइल नहीं मिल रही है। तकलीफ की बात यह है कि फाइलें ही गायब हो गई। तो ये परिस्थितियाँ इस नगर पालिका क्षेत्र के अंदर हो रही है। 500 करोड़ की घोषणा की तो 100 करोड़ लाया, ऐसा आदेश आया। अब उसके अंदर क्या काम कर रही पता नहीं लग रहा है। बीजेपी के राज में मेन रोड पर डिवाइडर पे पौधे लगाए थे, 1 साल भी नहीं हुआ ये चुनाव हुआ, इसके बाद वो पता नहीं 5 लाख 10 लाख खर्च हुए, अब उसको उखाड़ करके फेंक दिया, अब दूसरा टेंडर होगा। मतलब इन पैसों का किस प्रकार का उपयोग हो रहा है वो आज जनता देख रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये माही कडाना की ज़मीन पर जिस प्रकार की जो गिद्ध प्रवृत्ति सबकी बन रही है, बड़े बड़े लोगों की, निश्चित रूप से जनहित में चाहते हैं तो इसको तुरंत ही 76 बीघा ज़मीन जो है वो 76 बीघा ज़मीन दी जाए, और उसके अंदर जो रुकावट आ रही है उसके लिए जांच जल्दी से जल्दी की जाए ताकि इसको राहत प्रदान की जाए। मुझे तो तकलीफ होती है इस बात की कि सरकारी कर्मचारी भी राज के दबाव में काम कर रहे हैं और शायद ऐसा सोच रहे हैं कि आने वाले समय हमारा कोई पूछने वाला ही नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। ऐसी स्थितियाँ हो रही है। मैं बड़े दुख के साथ में कह रहा हूँ, दुख के साथ में नहीं, जनता की ओर से मांग करता हूँ कि इस प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत ही उसका समाधान किया जाए, तभी इस नगर पालिका सागवाड़ा के अंदर विकास होगा। और राजस्थान के जिस प्रकार की स्थिति है, वैसे तो राज जनता कह रही है कि हटाओ इस राज को, लेकिन समय आने वाला वो भी। और उसके अंदर आज कुछ विरोध में बोलते थे सर, हमारे कुछ साथी जीत कर गए हैं, एमएलए जीत कर गए हैं, वह भी राज को बचाने में, राज्यसभा सदस्यों को चयन करने में जिस प्रकार के आरोपों से घिरे हैं लेन देन के चक्कर में, जनता पर किस प्रकार का विश्वास आएगा, क्या हो रहा है, ये हमारे सामने स्थितियाँ आ रही हैं। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि कार्रवाई ठोस हो और इसकी जांच की जाए। समय इसी में निकलने वाला है और जहाँ जहाँ बड़े काम शुरू होने वाले हैं, रेल का हो चाहे हाईवे का हो, और एक बड़ी घोषणा
आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे BSNL संचार विभाग के मंत्री और रेल मंत्री हमारे वैष्णव जी, जिन्होंने मेरे कहने पर डूंगरपुर बांसवाड़ा मेरा संसदीय क्षेत्र है और उसके अंदर दूर दराज के अंदर यह जो नेटवर्क नहीं आता है, ये समस्या थी और उसके लिए उनसे मांग की तो 55 टावर तो बांसवाड़ा के अंदर और 54 हमारे डूंगरपुर के अंदर स्वीकृत कर दिए गांवों के अंदर, ताकि हमारा आम गरीब आदमी भी उस टावर नेटवर्क का उपयोग करेंगे। ये मैं मेरे पहलू को बातों में जोड़ना चाह रहा था। इसलिए एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है और परतापुर के अंदर बाईपास इधर रगरपुरा से निकल रहा है, लेकिन परतापुर के अंदर स्पेशली विशेष आग्रह करके 10 करोड़ की स्वीकृति में सीसी सड़क की निकाली है, जिसके अंदर बहुत अच्छी सड़क हो रही है। यहाँ से गोवाड़ी से लेकर के हमारे पुराने जो नई जेल है उसके पास में तक सीसी रोड है, उससे सुंदरता इस नगर की हो रही है। लेकिन सुंदरता में यहाँ पर इस प्रकार के काम हो रहे हैं, ये इस शहर के लिए विकास के अवरुद्ध बन रहे हैं, विकास में अवरुद्ध बन रहे हैं। इसलिए हम तो जानना चाहते हैं ये बड़ी शक्ति कौन है और कौन है मुख्यमंत्री और उनके खास कौन है नेता कांग्रेस राज के अंदर, जिसके कारण से विकास के बजाय विनाश की ओर यह शहर बढ़ रहा है। इसलिए हम बहुत ही जल्दी इसकी जांच करके जनता के सामने लाना चाहते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। धन्यवाद। ये जो करारा विभाग का जो मामला है, जो विकल्प जो सामने आया, तो उसमें जो भूमि तो है करारा विभाग की, तो विभाग की ओर से अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब FIR वगैरह तो फिर विभाग को दर्ज करानी चाहिए थी, क्योंकि उनकी भूमि को इस तरह से किया जा रहा है, तो विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या विभाग के जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह जी मालवीय, उनको कोई ऐसा पत्र लिखेंगे कि भाई ये जो प्रकरण हुआ है और आपकी जो जमीन है वो इस तरह से षड्यंत्रपूर्वक जो हथियाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी विभाग भी जांच करे या कार्रवाई करे? विभाग तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। देखिए, विभाग के मंत्री भी यहाँ के लोकल हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के, और उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि पहले भी विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की, लेकिन वो नियत हो गए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का अतिक्रमण है, इसको अतिक्रमण हटाने में सक्षम नहीं रहे वो। और इसीलिए अब तो स्वार्थ की राजनीति, मुझे क्या मिल जाए, तो ये सौदेबाजी का ही चक्कर है, और उसके नाते ये काम हो रहा है, सबको ध्यान में है, लेकिन कौन हिम्मत कर सकता है ऐसे, लेकिन हो रही है। तो ये तो खुदा ने कहा, ऊपर वाले ने कहा ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने व्यवस्था कर दी कि उजागर हो गया मामला। इसलिए ये स्थितियाँ हैं। पर इस प्रकरण की आप किस स्तर की जांच चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ उच्च स्तर की जांच चाह रहे हैं। सक्षम कि वो जो लेटर फर्जी नहीं है, शायद जो ये कहा जा रहा है लेटर फर्जी है, तो फर्जी मैंने नहीं क्या कहा? अपने आप की कर्म से इसका गलत काम से बचने के लिए फर्जी बता करके ध्यान हटाया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे ना, ऐसा कौन होगा फर्जी आदेश निकाले, ऐसा मरना है क्या किसी को? आदेश तो निकला होगा तभी तो लिखा जा रहा है, और कलेक्टर से आदेश की पालना करने के लिए कहा है, और अधिकारी भी कह रहे उनके आदेश की पालना किए। अब ये कह रहे कि ये बात तो फर्जी था, नहीं ये था, तब तो इसके बाद की बात आ गई। ये भी एक शंका का विषय हो गया। जांच होनी चाहिए। ये तो अब मालूम पड़ा है कि इस राज्य में फर्जी काम भी हो रहे हैं। जो आदेश फर्जी हो गया, जैसे कुछ अधिकारियों का भी निलंबन की प्रक्रिया हुई, तो उसको किस नजर से देखते हैं आप? अब जो निलंबन की प्रक्रिया हुई है अधिकारियों द्वारा, उसको किस नजर से देखते हैं? लेकिन निलंबन की कार्य तो उजागर होने के बाद निलंबन करना नहीं, इनको घास तो इनके ऊपर बड़े अधिकारियों पर गिरेगी ना। इनको तो दिखाना है कि हमने कार्रवाई की कर दी है, और इस लिपापोती में हम क्या कर सकते हैं? यही काम हो रहा है। हमारे सब लीडर बैठे मेरे साथ में, सब देख रहे हैं, हम साथ में बैठ करके बातचीत करेंगे। वाकई में ये तो गलत है, ये जनता के हित में बोलना पड़ेगा हमको भी, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, हम तो जनता के हित में बात कर रहे हैं। एक जो सर बार बार नगर पालिका की ओर से भी आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जो है वो विकास में बाधा डालती है, जैसा कि
जो नगर पालिका के नए भवन बनाने के लिए जो भवन तोड़ा, उसके बाद कोर्ट में मैटर गया, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो कोर्ट में जो स्टे आप लोग लाए, वो उस पर आप बैकफुट पे आएंगे या इस लड़ाई को लड़ेंगे आप आगे? देखिए, वो तो कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर जो भी बात होगी सामने आ जाएगी। जबकि जब भी कांग्रेस का बोर्ड ऐसा भ्रष्टाचारी हुआ, क्यों उनके पहले अध्यक्ष को हटना पड़ा? भाई, नगर पालिका ने जो भारतीय जनता पार्टी के बोर्डों ने जो विकास पिछले 25 साल में किए, ठीक है ना, वो पूरी जनता को मालूम है कहाँ कहाँ क्या विकास हुआ। आज ये बोर्ड उन विकास कार्यों को ध्वस्त कर रही है। मेन पॉइंट तो ये है कि उन विकास कार्यों को ध्वस्त करके अब ये क्या मालूम क्या स्थापित करना चाहते हैं, जो मतलब नगर की जनता का इतना गाढ़ा पैसा आज 25 वर्ष से जो लगा हुआ था, बाग उजाड़ रहे हैं, नगर पालिका के भवन को उजाड़ रहे हैं। आप और भी कई सर्वे करेंगे तो कई चीज़ें तोड़फोड़ करके सामने ला रहे हैं, और इस विकास को मतलब भ्रष्ट दबाकर वापिस ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये आज दिन तक समझ में नहीं आया। और विकास के नाम पे वो कह रहे हैं, विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का विकास में शामिल नहीं है। हम तो हमेशा विकास के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी तो विकास की ही बात करती है हमेशा। मेरा जो क्वेश्चन यही है कि ये जो नगर पालिका भवन को लेकर आप लोगों ने जो कदम उठाया, जो कोर्ट में मैटर गया, इसमें आप बैकफुट पे आएंगे या इस लड़ाई को लड़ेंगे? एक चीज़ तो आपको स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस जनता के उस ज्वलंत मुद्दे के साथ खड़ी है। कोर्ट में गई है तो भारतीय जनता पार्टी ने गई है, सागवाड़ा नगर की जनता गई है। सागवाड़ा की सजग जनता को ऐसा लगा कि सार्वजनिक कहीं न कहीं अहित हो रहा है, और नगर की जनता ये चाहती है कि नगर पालिका जो भवन है वो शहर के मध्य, जहाँ वर्तमान में नगर पालिका चल रही है, वहीं चले। और इस नाते नगर के जागरूक लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रीट लगाई गई है, जिसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। रीट से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी जनता की इन भावनाओं के लिए हर पल हर क्षण उस विषय को लेकर के निरंतर विरोध करेगी और मुखर होकर के इस बात को करेगी। जहाँ तक नगरपालिका के विकास की बात, जब से नगरपालिका का बोर्ड बना है तब से नगर की जनता को सब बात दिखाए जा रहे हैं। नगर के सौंदर्यीकरण के लिए, नगर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की बात करके, लेकिन आज तक नगरपालिका क्षेत्र के अंदर किसी तरीके का कोई नवाचार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के समय में जिस तरह से उद्यानों का डेवलपमेंट हुआ था, तालाबों का डेवलपमेंट हुआ था, सड़कों का निर्माण हुआ था, उसी को ही वो डिसमेंटल करके सिर्फ अपने वाहवाही लूटने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए उन्होंने उन्हीं सारी चीज़ों को आज हमारे माननीय न्यायालय के सम्मुख एक गार्डन है, जो गार्डन बहुत अच्छा है, सुंदर गार्डन था। उसमें डॉक्टर नगन सिंह जी की मूर्ति लगी हुई थी, फव्वारा सेट लगा हुआ था। सिर्फ उसको मेंटेन करने की आवश्यकता थी, लेकिन सिर्फ उस पैसे का अपव्यय कर रहे हैं। उसकी 4 दीवारी बना करके उसको तोड़ करके वापस रिनोवेट कर रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो विगत 5-7 सालों में ही बना है, जिसके मेंटेनेंस की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे पार्कों को डिसमेंटल करके नया बना करके सागवाड़ा का कौन सा स्वरूप बदलना चाहते हैं? रही बात हमारे नगरपालिका के विषय को लेकर के, ये है कि जनता की मांग है कि नगरपालिका परिसर जो पुराना है उसमें नगरपालिका भवन बने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की समर्थक रही है, और इसीलिए हमने जब नगरपालिका बोर्ड के द्वारा या नगरपालिका के द्वारा जब ये निर्णय लिया गया कि 76 बीघा जो कड़ना की जो भूमि है नगरपालिका क्षेत्र के अंदर, वो नगरपालिका को हैंडओवर हो सरकार के द्वारा, सरकार के सम्मुख उन्होंने मांग की, उसका हम स्वागत करते हैं। 76 बीघा जमीन यदि नगरपालिका को हैंडओवर होती है और उसका विकास होता है तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी उसकी समर्थक है, लेकिन उस 76 बीघा जमीन को चिन्हित करने से पहले उनको देखना होगा कि उस 76 बीघा जमीन पर कितने अतिक्रमी बैठे हुए हैं, कितने बाहुबली उस पर बैठे हुए हैं। क्या उनको वो कितनी लैंड है 76 बीघा में जिस पे अतिक्रमण किया हुआ है, उनको हटाने का क्या योजना है, क्या प्रबंध है नगरपालिका के सामने? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम उन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं।
हमने कहा कि नगर पालिका भवन आप बनाइए, नया बनाइए, लेकिन नगर के बीच में बनाइए। आप व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन सिर्फ महज दिवा स्वप्न बना करके काल्पनिक तरीके से 76 बीघा जमीन आज भी प्रोसेस में है, 76 बीघा जमीन आज भी नगर पालिका को हैंडओवर नहीं हुई है। आपने नगर पालिका ने जब नया भवन और नए कॉम्प्लेक्स का आपने जब जमीन ही आपके पास नहीं है, जिसका यूज परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसका ये कह सकते हैं कि ये क्षतिग्रस्त है या ये अनुपयोगी है, इस तरह का आपके पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसके बावजूद भी नगरपालिका बोर्ड के द्वारा वर्तमान में संचालित नगरपालिका बिल्डिंग को महज उस आधार पर डिसमेंटल कर देना, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है उनकी नीति और नियत पर। और इसीलिए इस बात का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है कि आपने यदि पहले तय किया होता कि हम नगरपालिका भवन शहर के आधा किलोमीटर दूर इस जगह पे बनाएंगे, ये प्रस्तावित जमीन है, तो जनता को विश्वास होता, नगरपालिका बोर्ड की कार्यप्रणाली पे विश्वास होता कि नहीं, ये यहाँ नगरपालिका बनने वाली है, यहाँ सुंदर भवन बनने वाला है, नगर की सुगम नागरिकों के लिए सुगमता रहेगी। इस तरह का कोई आपके पास पेपर प्लान होता तो हम इसका विरोध नहीं करते। आपने तो ये है कि नया घर बनाने के चक्कर में पुराना घर ही तोड़ दिया, अपना आशियाना ही तोड़ दिया, और आशियाना तोड़ने के पीछे भी कहीं ना कहीं आपका हित जुड़ा हुआ है। आपने अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने निजी हित पूर्ति करने के लिए आपने उस भवन को गिरा करके किराए पर लिया है। तो ये सारी जो नगरपालिका के बोर्ड के द्वारा या नगरपालिका के द्वारा जो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से ये हथकंडे किए जा रहे हैं और विकास के जो सपने बताए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक दिवा स्वप्न है। और इसीलिए हम बार बार आगाह कर रहे हैं, बार बार जनता की उस बात को हम सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने का हमारा प्रतिपक्ष का पूरा धर्म हम निभा रहे हैं। दूसरी बात, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर यहाँ पर बस्तियाँ हैं, वार्ड हैं आदिवासी भाइयों की, और दूसरे समाज भी कमज़ोर वर्ग रहते हैं, बीच में हमारा सामान्य वर्ग रहता है। आपस में अच्छा तालमेल है, सब कुछ है, और लंबे समय तक, शायद 2, 4, 5 पीढ़ी तक, 100 साल से आज जीते आ रहे हैं, और उसी जगह पर उस जगह का पट्टे नहीं दिए गए, उनको हटाया गया। और निजी स्वार्थ जहाँ होता है वहाँ रात में से कार्यक्रम हो जाता है, रात में से इसमें सब अदला बदली हो जाता है और वो काम हो जाता है, और आज दिन तक वो उनको रैलियाँ निकालनी पड़ रही हैं और कहना पड़ता है, ज्ञापन देना पड़ रहा है कि हमारे घर बने, उसके तो पट्टे दो। वो पट्टे नहीं दिए जा रहे, पट्टे दिए हैं तो उनको दबाया जा रहा है बीजेपी के समय, इनको ये पट्टे दिए हैं, इनकी जांच हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो गया। गरीबों को पट्टे दिए तो जांच का विषय होता है, और यहाँ पर ये इस प्रकार के जो खेल खेले जा रहे हैं उसके लिए कोई जांच नहीं होती है। और आज भी इनके घर बने हुए और उनके ऊपर बाड़े हैं, कुछ है, तो कुछ ज़मीन ऐसा नियम कानून बना करके इनको दे देना चाहिए, और उनको ये न दे करके और उनको हटाया जा रहा है। हटाया भी दिया कई जगह, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं खुद गया था, माणकपुरा के पास में स्थिति है वहाँ पर, यानी कि अनाज था, चावल था, बड़ा बड़ा खेत में पौधे थे, सब कुछ सुनवाई नहीं की गई, और तुरंत उसको डिसमेंटल करके, और यहाँ पर कोई बाहर से हमारे भाई बंधु कुछ हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर बसे हुए थे, उनको हाईकोर्ट के आदेश से हटाया गया गमटवाड़ा से, और उसको बसाने के लिए उनको दिया, बसाएं, नानी है, लेकिन जो बसे हुए थे इनको हटा करके, फिर जो प्रॉपर यहाँ के रहने वाले ने इनको हटा करके उनको बसाया और उनको दुखी किया, बात तो एक ही होगी ना। तो ऐसा काम किया गया है, और केवल आदिवासियों के नाम से वोट बटोरने की स्थिति आती है तो वो ऐसे ही काम दंगे नाच करते हैं ये लोग, और इस प्रकार की स्थिति में जनता बहुत परेशान है और आक्रोशित भी है। तो इस प्रकार की स्थिति जो सामने आई है, वो तो राज को इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए न तो कानून व्यवस्था है, न कोई यहाँ पर कोई काम किया जा रहा है। चिकित्सा, शिक्षा और बिजली, पानी, सब केंद्र सरकार की योजनाएं इनको करना है, लेकिन वो नाम बदल करके अपनी वाहवाही लूटने के लिए, क्योंकि अब समय 1 साल ही बचा है, इसलिए कुछ न कुछ करना है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाता अपने निजी स्वार्थों के लिए। ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं हाईवे की निकली है, रेल की निकल रही है, उन जमीन पर, और यहाँ पर पिछले समय में ट्रांसफ़र जो किए गए ना, और जो स्थापित किए गए, वो अपने चहेतों को ही किया गया, और उनको भी फंसा करके, जिस तरह से हम कहें ऐसा करने के लिए कहा गया और वही काम किया। लेकिन गणेश गोगरा विधायक डूंगरपुर का है, और उसने पसंद नहीं, यार उनको हटवा दिया।
सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।